हैं कि आपको ये सोचने का पूरा अधिकार है, क्योंकि आपको भी नतीजों का इंतजार करना है। ये तो सिर्फ जिस तरह की बातें हो रही हैं और जो एग्जिट पोल में सामने आया है, फैक्ट्स के साथ 63,000 के सैंपल साइज के साथ हम उसे सामने रख रहे हैं। आप मेरे एक सवाल का, इसके बाद मैं आगे नहीं जाऊंगी, आप बता दीजिए आपका मुद्दा क्या था इन चुनावों में? क्या लेकर आप जनता के पास गए थे? जंगल राज से डर के रहो, नौकरी का एजेंडा तेजस्वी ने सेट किया, आपका क्या एजेंडा? अंजना जी, आपके सवाल अगर कम होंगे तभी जवाब भी कम होगा। अगर सवाल कई होंगे तो आपको धैर्यपूर्वक जवाब भी लेना पड़ेगा। देखिए, मैं ये मानता हूं नीतीश कुमार जी ने कभी भी अपनी ओर से जंगल राज की चर्चा नहीं की। अगर आप ये कहेंगे कि बिहार में आपको विकास नहीं दिखता है, आपको सड़कें नहीं दिखती है, आपको बिजली हर घर में पहुंचाई गई ये नहीं दिखती है, अगर महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं दिखता है, 7 निश्चय आपको फर्जी दिखता है, तो मुझे लगता है ये बताना पड़ेगा कि आप क्या थे, आपको जब अवसर मिले आपने क्या किया। 18 महीने उप मुख्यमंत्री रहे तब आपने क्या किया। झारखंड में रोजगार के वायदे के साथ आप आए, कितनी नौकरियां दे दी आप। तो ये सवाल कहना ही पड़ेगा। इस विमर्श में नकारात्मक राजनीति का जो श्रेय है वो राजद और कांग्रेस को जाता है। हम तो बराबर विकास पर बात करते हैं। आज मैं अभी देख रहा था, इंट्रो देख रहा था कि जाति पाति, मैं समझता हूं जाति और धर्म को लेकर जो राजनीति का इतिहास है वो राजद का है और काफी हद तक कांग्रेस का। कौन भूल सकता है गुजरात में गाली दीजिएगा रहा है, ये केरल में आज भी एक मुसलमानों की पार्टी और एक क्रिश्चियंस की पार्टी, उसके जरिए रोजगार पर बोलिए ना, चला रहे हैं। रोजगार पर बोलते नहीं है, भुखमरी पर बोलते नहीं है, और बिहार की बदहाली पर बोलते नहीं है। मेरे पास तो इतना कुछ बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार तो कर लीजिए। कुछ नहीं, आप तो एक जंगल राज पर अटके हुए हैं, जनता ने आपको लटका दिया। मैं तो बोल नहीं रहा हूँ। अरे आप यही बोलते रह गए, जेल में है, आप यही बोलते रह गए, जेल के अंदर है, नौवीं फेल है, गाली देते रहिए, जनता ने दिखा दिया। मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। परीक्षार्थी एग्जाम में जनता के सवालों का जवाब देकर आएगा, उसका विश्वास कहेगा कि हम फर्स्ट करेंगे। एग्जिट पोल के बाद मृत्युंजय तिवारी जी फेल करेगा ही। एग्जिट पोल के बाद मृत्युंजय तिवारी जी की ऊर्जा का कोई ठिकाना नहीं है। वो रागिनी जी आपको भी किसी को बोलने नहीं देंगे। उनके चेहरे का जो हमेशा का एक तनाव रहता था वो एकदम से परिवर्तित हो चुका है। रागिनी जी को बोलने दीजिए, आपके साथ है। देख लिया, इतने दिनों छोटा बड़ा वाला यहाँ मत कीजिए सर। वाले लोग हैं, रागिनी जी को बोलिए। कल दिखेगा। रागिनी जी, 2 पल की खुशी है, मुस्कुराहट चली जाएगी कल नतीजों के साथ। ये शाहनवाज जी और राजीव जी दोनों कह रहे हैं। रागिनी जी। अंजना जी, राजीव रंजन जी तेजस्वी यादव जी ने उप मुख्यमंत्री बनके क्या किया जानना चाहते हैं? वो गुजरा समाना हो गया राजीव जी। अब मुख्यमंत्री बनकर वो क्या करेंगे ये आप बैठकर देखिएगा। सबसे पहले शाहनवाज जी को स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं और तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात कहना शुरू करती हूँ। आपने आज बड़ा जो एक टैगलाइन रखी वो थी अंत भला सो सब भला। नीतीश, बीच में मत बोलिए भाई साहब, बीच में मत बोलिए, कल का इंतजार कर लीजिए, थोड़ा बैठ। मैंने केवल उनको शुभकामनाएं दी। नीतीश कुमार जी ने आखिरी चरण में नीतीश कुमार जी ने चुनाव के आखिरी चरण में हाथ जोड़कर जनता से कहा कि अंत भला सो सब भला, यानी कि अपनी रिटायरमेंट की, थकाहारा होने की और नाकामी की लगभग घोषणा उन्होंने स्वयं ही कर दी थी। पर उलटबाजी देखिए, जनता ने क्या किया। जनता ने उनसे कहा कि आपके और मोदी जी की जो सरकार चल रही थी उसके कुशासन का अंत होगा और तेजस्वी महागठबंधन सरकार से बिहार का भला होगा, और यही विवेचना जनता की है, अंत कुशासन का भला तो सब भला। अब मैं आगे बढ़ती हूं। आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि आंकड़ों पर, एग्जिट पोल के विश्वास मत करिए। देखिए, एक एग्जिट पोल था दैनिक भास्कर का जो बढ़त दिखा रहा था महागठबंधन को, नहीं एनडीए को। बाकी तमाम एग्जिट पोल, यहां तक कि आप चाणक्य की बात करें तो 180 सीट दे रहे हैं, एक्सिस इंडिया 160, यानी एक तरफा लहर दिखा रहा है। आप नहीं देखना चाहते तो आप शुतुरमुर्ग बने रहिए, हमें इसमें कोई गुरेज नहीं। पर अंजना जी, क्योंकि मैं और आप, हम गृहिणी भी हैं और महिलाओं की बड़ी भूमिका रहेगी इस चुनाव में तख्ता पलट करने की। वो सभी महिलाएं जिन्होंने शराबबंदी के झूठे वादे पर नीतीश जी को वोट दिया था, जो कि आज इस सरकार की खिलाफत में वोट करके आई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप और मैं, हम सभी महिलाएं घर में भात बनाती हैं या चावल बनाती हैं, तो पतीले या कुकर में एक दाना भी अगर हम निकाल के देखते हैं तो पता चल जाता है कि वो गला या नहीं,
यहाँ पर एक दाना नहीं गला है, बाकी पूरा चावल बन गया है। पर हाँ। इन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि ऊंट करवट बदल चुका है, हवा का रुख बदल चुका है और तख्ता पलट हो चुका है। आप बिहार गए हैं, पता चल रहा है, भात बोल रही हैं आप। चुनाव में नहीं की, सांप्रदायिक नहीं, मैं हूं मध्य प्रदेश की, हम दाल भात ही बोलते हैं। अब एक अच्छा। बात और जल्दी से जोड़ देती हूँ, सुनिएगा। हाँ। देखिए, मोदी जी ने नीतीश बाबू को पोस्टर से निकालकर अलग कर दिया था। ये लोग अब मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, तो केवल हार का ठीकरा नीतीश बाबू पे मत फोड़िएगा। मोदी नीतीश सरकार थी, और देखिए गठबंधन में एक दूसरे का गुण और दोष समाहित हो जाता है। तो मोदी जी ने जो 2 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा दिया था ना, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, तो वो यहाँ पर बिहार में भी भुगतना पड़ा है नीतीश बाबू को। 10 लाख नौकरियां हम देंगे, उस पर विश्वास नहीं किया, फिर 19 लाख की घोषणा कर दी। तो जनता की आंखों में जो धूल झोंकने का काम करता है, उसे असल में जनता खुद ही बुड़बक बना देती है। ये बिहार की जनता ने साबित किया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।